संदिग्ध नजर आ सकता है, संदिग्ध गतिविधि को अंजाम दिया जाए। इस बीच बड़ी खबर जैसलमेर से, जैसलमेर को किया जाएगा लॉकडाउन, सभी प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द बंद करने की अपील की गई है। जिला कलेक्टर और एसपी सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है, जहां सभी को जिला प्रशासन ने घर जाने की अपील की है। ऐसे में जैसलमेर का मार्केट भी बंद किया जा रहा है। देखिए, रेड अलर्ट तो पहले ही जारी किया गया था यहाँ पर, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बन रही है, जैसलमेर को लॉकडाउन किया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द बंद करवाने की अपील की जा रही है। हालांकि कल तक हमने देखा कि दिन भर तो बाजार खुले रहे, लेकिन करीब शाम 5-6 बजे के करीब बाजारों को बंद कराया गया रात की स्थिति के मद्देनजर। लेकिन अब जैसलमेर में लॉकडाउन किया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द बंद करने की अपील की जा रही है। जिला कलेक्टर और एसपी सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवा रहे हैं और साथ ही अपील आमजन से कि आप लोग घर जाइए, घर में रहिए, कहीं कोई बाहर नजर ना आए। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव है, इसके मद्देनजर ये फैसला सभी को जिला प्रशासन घर जाने के लिए कह रहा है, घर जाने की अपील कर रहा है। जैसलमेर का मार्केट भी इसलिए बंद किया जा रहा है और कह सकते हैं जैसे स्थिति बन रही है, जैसलमेर पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है। और चलिए, जैसलमेर से सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, अभी जो खबर आई कि जैसलमेर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है, मार्केट बंद करवाए जा रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पुलिस मुनादी कर रही है, दुकानें बंद करवा दी हैं और मुनादी इस बात की जा रही है कि जैसलमेर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ सभी लोगों को घर भेजा जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कोई भी समूह में ना बैठे, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। ये वो देखिए, मुनादी के लिए इस प्रकार का कई सारे वाहन लगाए गए हैं जो पूरे जैसलमेर में घूम रहे हैं और लगातार मुनादी कर रहे हैं कि आवश्यक हो तभी पुलिस की इजाज़त के बाद घरों से बाहर निकलें और आधे घंटे बाद पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिखेगा। श्वेता जी, देखिए, बड़ी बात ये भी है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने अभी हालातों का जायजा लेने के बाद बीएसएफ के साथ बड़ी बैठक ली थी। उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक ली। बैठक खत्म करने के बाद जैसे ही गजेंद्र सिंह बाहर निकले, उसके बाद ही लॉकडाउन के आदेश जारी होगा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान नापाक हरकत जैसलमेर, बाड़मेर और बॉर्डर इलाकों पर लगातार कर रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए, इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा कारणों को देखते हुए यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है और आधे घंटे बाद पूरा जो बाजार है वो खाली करा दिया जाएगा। लोगों को घरों में रहने के लिए ही कहा जा रहा है, कोई बाहर ना निकले और लगातार मुनादी शुरू हो गई है। और देखिए कि जिस तरह की गाइडलाइन जारी हो रही है, उसी के आदेश यहाँ अक्षर से पालना भी की जा रही है। अभी चंद मिनट हुए हैं लॉकडाउन लगाने के आदेश और आदेश के बाद देख लीजिए आप, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। स्वेच्छा से लोग तुरंत प्रभाव से जो आदेश प्रशासन दे रहा है, उस आदेश की अनुपालना में तमाम दुकानें बंद हो गई हैं और लोगों को भी घरों भेजा जा रहा है। जो यहाँ लोग हैं उन्हें भी देखिए घर रवाना कर दिया गया है। जो लोग बसों का इंतजार कर रहे थे, बसों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। सभी लोगों को कहा गया है कि आप अपने अपने घरों में रहें, अति आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत है तो बताएं और केवल पुलिस की इजाज़त के बाद ही घरों से बाहर निकलें। घरों के बाहर भी आप ना बैठें, समूह में कोई ना दिखे, घरों की छतों पर भी कोई ना दिखे। तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई हैं और यहाँ से लोगों को अब घरों की तरफ रवाना किया गया है। यह नज़ारा पूरे जैसलमेर में है और फर्स्ट इंडिया सीधे तौर पर साफ साफ तस्वीरें दिखा रहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह सब इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए। और देखिए, सूर्यवीर हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता हैं वो भी पूरा दौरा करके आए हैं। आपने पूरा जैसलमेर अभी देखा, 10 मिनट में आप पूरा जैसलमेर नाप पे आए। क्या स्थिति है, दुकानें बंद हैं किस तरीके? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जैसलमेर के जो तमाम जो बाजार हैं उनको एकदम बंद करने के हैं वो निर्देश दिए गए हैं। एकदम पुलिस निकलती है, जिला कलेक्टर खुद और एसपी सड़कों पर निकलते हैं और आमजन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अपने प्रतिष्ठानों को है वो बंद कर दिया जाए, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और जिस तरीके से जो संपूर्ण तरह से गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। रात को किस तरीके से ब्लैकडाउन रहेगा उसका पालन किया जाए। साथ ही जल्द से जल्द लोगों को घर जाने की अपील है वो की गई है कि किसी की तरह से कोताही है वो ना बरतें। अब ऐसी स्थिति में है, जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, वो आ चुका है। लगातार लोग अफरा तफरी के अंदर जो सूर्यवीर में बीच में रोकना चाहूँगा कि जिस तरीके हालात हुए हैं, लॉकडाउन लगाए तो कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री और ज़रूरत के सामान के लिए भी एक नई गाइडलाइन निकलेगी। प्रशासन बताएगा कि किस तरीके से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं या क्या स्थिति रहने वाली है?
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पहले इस तरीके का अगर नहीं था कि जैसलमेर का एकदम बाजार है ये बंद किया जाएगा, धारा 144 जो लगाने की जो बात है, कि जो समूह के अंदर लोग हैं वो एक साथ नहीं घूमने की बार बार अपील की जा रही है, ऐसा नहीं था। लेकिन एन मूवमेंट पर जिस तरह से आदेश निकला है या लोगों को फिलहाल जिस तरह प्रतिष्ठान है बंद करवा दिए गए हैं एहतियातन के तौर पर, सब मार्केट पूरा बंद है। अब एक बार फिर से गाइडलाइन जारी होगी ताकि जरूरी सामान है वो गाइडलाइन रूम से जारी की जाएगी, किस तरीके से सामान ले, राशन ले, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो राशन सामग्री नहीं ली है, सब्जी नहीं ली है, तो ये चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है दिनचर्या के, लोग घरों पर कैसे बैठेंगे। तो ऐसे में पूर्ण रूप से अभी बैठकों का दौर शुरू होगा, उच्च स्तरीय बैठकें हो जाएगी, क्योंकि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत भी है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से उन्हें चर्चा की है, बातचीत की है, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई होगी और उसके बाद ये फैसले लिया होगा। अभी देखने की बात होगी कि आखिर ऐसा बंद क्यों करवाया गया है, लेकिन जैसलमेर जिस तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है, पूरी जो कोताही बरतनी है वो सख्त जरूरत है, किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी है। जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है, वो काम कर रहा है। सूर्यवीर, सुबह की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, सुबह जो यहाँ चौपाटी लगी थी और सुबह का नज़ारा भी हमने दिखाया था। बीती रात चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे रात कितनी गहराती हो, लेकिन सुबह जो यहाँ लोग पहुँच रहे हैं उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। इस बात का गर्व था, इस बात का घमंड था कि सेना पूरी तरीके से सतर्क है और बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, लोगों ने स्वेच्छा से एक आदेश पर सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए और लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन जैसलमेर में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही सजगता देखने को मिल रही है, जैसे जैसे गाइडलाइन आ रही है, जैसे जैसे नियम आ रहे हैं, तो लगातार लोग सजगता से घर जा रहे हैं। अभी फिलहाल अपन यहाँ से 10 मिनट पहले निकले थे, 10-15 मिनट पहले अपन ने देखा था पूरा मार्केट खुला हुआ था, लेकिन जब तस्वीर 10 मिनट बाद देखी गई तो एकदम मार्केट बंद करने की जो जिला कलेक्टर ने, पुलिस अधीक्षक ने, सबने घोषणा की, और जैसे 10-15 मिनट में है पूरा मार्केट है वो पूरा बंद हो गया। लगातार पुलिस प्रशासन की गाड़ी है वो घूम रही है, नगर परिषद के द्वारा जो टेम्पो है वो घूम रहा है। ये लॉकडाउन शब्द से आम जन को भी बड़ा डर लगता है। जब पहले कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी थी तो वो चीजें जहन में घूम जाती है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के लोग, खासतौर से जैसलमेर के लोग भी तस्वीरें देख रहे हैं, इस खबर को जान रहे हैं, क्या कहा गया है? फिलहाल के लिए ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब ये कि आप अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान सब बंद कीजिए, आप अपने घर पर रहिए, लेकिन अगर कुछ जरूरी चीजें हो, कुछ जरूरत हो, तो क्या उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन है? कैसे निकल सकते हैं घर से बाहर? कितना स्ट्रिक्ट रहेगा ये? क्योंकि लोग तो तैयार नहीं है, क्या बंद हो जाएंगे या हम बाहर घर से नहीं निकल पाएंगे? घर में भी वैसी तैयारी नहीं की गई होगी, क्या कहा गया है इस पर? बिल्कुल देखिए श्वेता जी, जी बिल्कुल देखिए श्वेता जी, बिल्कुल श्वेता जी, एसपी की गाड़ी देख लीजिए आप, एसपी खुद राउंड पर हैं और मुनादी करवा रहे हैं, एसपी खुद हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक के बाद का ये नज़ारा है। और देखिए सुरक्षा कारणों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी स्थिति का निर्णय लिया गया है। हालांकि लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, घरों में आप सुरक्षित रहेंगे, समूह के रूप में बाहर ना बैठें, अति आवश्यक अगर आपको कोई काम है तो पुलिस और प्रशासन की इजाज़त के बाद हमें बताएं, हम वो पूरा काम करेंगे। यहाँ एक पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, उस पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भीड़